लेकिन जो अखिलेश यादव ने आज सुबह ट्वीट किया उसमें बहुत ही बारीकी के पेच को खोल दिया है। शायद ये बात किसी ने अब तक बीजेपी को करारी हार मिली है। ये मामला दबा हुआ था, लेकिन अब ये हार क्यों मिली है अखिलेश यादव बताते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्तमान समय में क्या है और 2024 के लोकसभा चुनाव के समय में क्या रहेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने के कयास अब अखिलेश यादव की तरफ से होने वाले हैं। उधर योगी जी अपनी हुंकार भर रहे हैं और इधर अखिलेश यादव। तो क्या 2024 में जो अखिलेश यादव ने बयान दिया है, जो अखिलेश यादव ने दावा किया है, क्या 2024 में सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में होगी? नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा। हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो यह बारीकी से समझ पाएंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्तमान समय में क्या है और 2024 के लोकसभा चुनाव के समय में क्या रहेगा। अच्छा, दरअसल इसका बखान अखिलेश यादव स्वयं कर रहे हैं। अगर आप सरल भाषा में समझेंगे तो पूरी चीज को समझ पाएंगे अगर आप पूरा वीडियो अंत तक देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं कि लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में 80 सीटें आती हैं, ये बात सबको पता है। लेकिन उसी सीटों में जो वर्तमान में चुनाव हुआ, निकाय चुनाव, उसमें एक तरफ तो यह आपने देखा कि 17 नगर निगम के चुनाव में 17 की 17 बीजेपी पार्टी ने जीती हैं। यानी कि शहर के मेयर पद का चुनाव जो होता है वो बीजेपी पार्टी ने अपने कब्जे में किया है। लेकिन जो अखिलेश यादव ने आज सुबह ट्वीट किया उसमें बहुत ही बारीकी के पेच को खोल दिया है। शायद ये बात किसी ने अब तक नहीं जानी थी और ना ही समझने की कोशिश की थी, लेकिन अब आप जरूर समझिए। 108 नगर पालिका परिषद और 353 नगर पंचायतों में बीजेपी को करारी हार मिली है। यह मामला दबा हुआ था, लेकिन अब यह हार क्यों मिली है अखिलेश यादव बताते हैं कि यह जो जिम्मेदारी है जिसमें 25 सांसदों को जिम्मेदारी दी गई थी, उसमें ही उसी के क्षेत्र में बीजेपी को हार मिली है। वो कई क्षेत्र हैं, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो निरहुआ का क्षेत्र हो, चाहे वो कानपुर देहात के अकबरपुर का क्षेत्र हो या अन्य भी क्षेत्र रहे हैं जहां पर बीजेपी के लोगों को हार मिली है। लेकिन इसी का हार का कारण बताया है बेरोजगारी, शिक्षा, अल्प चीजों की आवश्यकताएं, कई सारी चीजों को उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। लेकिन यह चीज अगर आप समझेंगे कि आखिरकार 2024 में क्या होगा, तो यह वर्तमान समय में अखिलेश यादव जो अपनी भूमिका शिवपाल यादव के साथ रच रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत 2024 में बदलती हुई दिखाई देगी। कैसे? अगर हम पूर्व में जाएं 2017 में, तो 17 के बाद अब 2023 में एक कुनबा आगे बढ़ा है अखिलेश यादव का इस निकाय चुनाव में। अब क्या 2024 में इसी निकाय चुनाव की बढ़ोतरी के साथ में जो इलेक्शन है वो भी आगे बढ़ोतरी होंगे? ये 2024 की चुनावी यात्रा बताएगी। लेकिन यह बात तो तय है कि अखिलेश यादव की चाल मोदी के सामने धीमी पड़ जाती है, क्योंकि मोदी के खेमे में ऐसे ऐसे नेता हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि शायद उन तक पहुंच पाना अखिलेश यादव अभी उस रफ्तार से नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर हम मोदी की बात करें तो मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी और भी कई बड़े दिग्गज नेता हैं जो अपनी भूमिका बखूबी से निभाते हैं, लेकिन ये नाम जो हैं ये चर्चा में बने रहते हैं। इसके पीछे अगर हम बात करें तो जो संघ काम करता है, जो बीजेपी पार्टी के अंदर के लोग काम करते हैं, उसमें पकड़ पाना अखिलेश यादव के लिए बड़ा दूभर साबित होता है। क्योंकि जो राजनीतिक चाल है, जो राजनीतिक गोटी है, वो उत्तर प्रदेश से जरूर होकर के जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो गुजरात से होकर के भी जाती हैं। गुजरात में जो खेमा तैयार किया जाता है चुनाव के पहले, उस पर जीत पाना या उस पर हार जाना, यह सबसे बड़ी रणनीति तय होती है। यह बात भी सही है कि कर्नाटक में बीजेपी को करारी हार मिली है, कांग्रेस की सरकार बनी है,
लेकिन ये बात भी तय है कि 2024 का जो मुकाबला है वो यूपी से होकर जाएगा और योगी और अखिलेश के आमने सामने खड़े होने के बाद में। अखिलेश यादव ने सिर्फ इतना बताया कि जो 25 सांसदों को जिम्मेदारी दी गई थी उसमें वो उन्हीं के लोग बगावत कर रहे थे और उन्हीं के क्षेत्र में करारी हार मिली है। तो क्या 2024 में भी यही पासा होने वाला है? अगर जो भी होगा उसके पहले हम नए मुद्दे के साथ आपको जानकारी जरूर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें कि जिससे कि आने वाले समय में आपको नई नई जानकारी ज्यादा से ज्यादा मिल सके। यूपी की पॉलिटिक्स के साथ साथ अब आने वाले समय में देश की पॉलिटिक्स पर भी चर्चा होगी और देश के पॉलिटिक्स के बाद अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। अब इसी थीम पर आने वाले समय में काम जारी होने वाला है। नमस्कार।